सबको जय मसीह की। आगे हम बता रहे हैं कि जब मूसा नबी वहां से भागा तो वो भागते भागते कहाँ पहुंच गया? मिधान देश में। मिधान देश में वो पहुंच गया और वो मिधान देश के याजक के पास पहुंचा और उससे पहले उसकी मुलाकात जो मिधान देश का याजक था उसकी बेटी से हुई। और मूसा नबी ने क्या किया कि उसकी जो पहले भी हम बताते हैं कि पुराने उसमें क्या भेड़ बकरियां हुआ करती थी, तो उसने क्या था, उसकी बकरियों को, भेड़ों को, जो भी जानवर थे, पानी पिलाया। उसकी चर्चा उसने अपने जाकर पिता से की और उसके पिता ने उससे कहा कि जा उस मनुष्य को मेरे पास लेकर आ। और क्या हुआ, जब वो लड़की अपने पिता के पास मूसा नबी को लेकर गई तो वो जो याजक था उसे मूसा नबी अच्छा लगा और उसने क्या किया कि अपनी बेटी की शादी उसके साथ करा दी और मूसा नबी का पहला बेटा भी उत्पन्न हो गया। और उसके बाद मूसा नबी भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो भेड़ बकरियों का कार्य उस समय होता था। वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक झाड़ी जो है जल रही है। वो जल तो रही है लेकिन क्या है, जो जल के जैसे सूख जाके झड़ जाती है वैसे झड़ नहीं रही। तो उसने क्या किया कि सोच रहा है कि मैं ये वहां जाकर देखूं कि ये झाड़ी तो जल रही है लेकिन क्या है कि वो जल के नीचे नहीं गिरी, हरी भरी है। तो जब वो वहां पहुंचा तो वहां परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई दी। परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई, मूसा मूसा। तो उसने कहा, हाँ प्रभु, तू कौन है? तो प्रभु यहोवा परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई कि जहां तू खड़ा है वह क्या है, पवित्र जगह है। अपनी जूती बाहर पीछे ही निकाल दे और यहाँ पर चला। तो मूसा नबी ने वैसे ही किया। अपने जो उसने जूते पहन रखे थे वो बाहर निकाल दिए, पीछे निकाल दिए और वो वहां पहुंच गया जहां उसे आवाज सुन रही थी। तो परमेश्वर यहोवा ने उसको एक योजना बनाई कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर हूँ, जिसे तुम इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहते हो, वो मैं हूँ। और मैं तेरे जरिए तेरी कौम को राजा की गुलामी से बाहर निकालूंगा। तो वो परमेश्वर से बात कर रहा है कि मैं कौन हूँ कि राजा के पास जाऊं और इस्राएली प्रजा को जो तेरी है उसे निकाल बाहर लाऊं। राजा कैसे मेरा यकीन करेगा? वो मेरी बात को क्यों मानेगा? जो जब वो पूछेगा तुझे ये किसने किया कहा है, तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तू राजा के पास जा, जो कुछ भी तुझे कहना होगा मैं तुझे उसी घड़ी बता दूंगा। तो फिर वो आनाकानी करने लगा कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं अच्छे तरीके से बोल नहीं सकता और राजा मेरा यकीन क्यों करेगा, उसकी प्रजा के लोग मेरा यकीन क्यों करेंगे? तो परमेश्वर को गुस्सा आया। तो परमेश्वर ने उसे कहा, जा फिर अपने भाई हारून को बुला कर ला, वो सामने आ रहा है तुझसे मिलने के लिए ही। तो जब हारून उसके पास पहुंचा तो परमेश्वर ने उसे कहा कि जो कुछ बात तू इससे कहेगा ये आगे लोगों को बताएगा, ये तेरा मुंह होगा और मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा। तो उसने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तो इस वचन में हम आपको बताते हैं कि वो कैसे राजा के पास गया। तो उसने कहा कि जब मैं राजा के पास जाऊंगा तो वो मेरा कैसे यकीन करेगा? मुझे कोई अपना चिन्ह दिखा कि आप मेरे संग हो,
तो परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। तो परमेश्वर ने कहा, इस लाठी को जमीन पर डाल दे। तो उसने जब उस लाठी को जमीन पर डाल दिया तो वो लाठी क्या सर्प बन गई और मूसा डर गया, भाग गया। परमेश्वर यहोवा ने उसे कहा, इसकी पूंछ को पकड़। जब उसने उसकी पूंछ को पकड़ा तो वो सांप जो था वो फिर से क्या है लाठी बन गया। इस पर भी उसे यकीन नहीं आया। फिर परमेश्वर यहोवा ने उसे कहा, अब अपना हाथ अपनी छाती पर रख। तो उसने वैसा ही किया, अपना हाथ अपनी छाती पर रखा तो उसके हाथ में क्या है कोढ़ हो गया, श्वेत हो गया उसका सारा हाथ। फिर वो डर गया। तो फिर परमेश्वर ने उसे कहा, अपने हाथ को ढांप ले। जब उसने अपने हाथ को ढांप लिया तो उसका हाथ जो था फिर वैसे जैसे उसका बाकी शरीर था वैसा ही हो गया। तो फिर भी उसको यकीन नहीं आया कि परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, वो मुझे समझा रहा है। फिर तीसरी बार परमेश्वर ने उसे फिर एक और चिन्ह दिया कि तू ऐसा कर, नील नदी का जल निकालकर सूखी भूमि पर डाल तो वो क्या है लहू बन जाएगा। तो उसने वैसा ही किया, नील नदी का जल निकाला और सूखी भूमि पर डाल दिया और वो जल क्या है लहू बन गया। फिर उसको यकीन हुआ कि परमेश्वर मेरे संग है, वो मेरे संग संग रहेगा। तो जब उसे पूरा यकीन हो गया तब वो क्या है राजा के पास गया अपने भाई हारून को लेकर। वो दोनों भाई साथ साथ चले। हम आपको बता देना चाहते हैं, मूसा नबी जो थे उनकी बड़ी बहन जो थी, सबसे बड़ी बहन उनकी थी मरियम, उसके बाद उनका भाई हारून और उसके बाद मूसा नबी थे। ये 3 भाई बहन थे। और जो पवित्र शास्त्र हम वचन में पढ़ते हैं कि जो मूसा की बड़ी बहन मरियम थी वो भी क्या एक नबिया थी, जिसे लोग भविष्यद्वक्ता का नाम भी दे देते हैं या नबी बोल देते हैं। वो उसका कार्य ऐसा था। और जो हारून था वो भी क्या है मिस्र देश में रहता था, लेकिन वो क्या है ज्यादातर वो काम क्या है तशकरी मतलब पत्थरों पर जो मूर्तें बनती हैं, चित्रकारी होती है, उसका कार्य करता था। और मूसा नबी भेड़ बकरियों का चरवाहा था। तो ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। और फिर क्या है वो दोनों जो फिरौन का राजा था उसके पास गए। और जब वो राजा के पास गए तो राजा ने उनकी बातचीत सुनी। उन्होंने राजा से कहा कि हम अपने परमेश्वर के लिए क्या है बलि देना चाहते हैं। वो 3 दिन की यात्रा है, तू हमें जाने दे, हम अपने परमेश्वर को बलि देकर वापस तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि जो फिरौन का राजा था उसका हृदय सख्त हो गया। उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। ऐसा करते हुए उसने उन्हें क्या है मना कर दिया। तो वो क्या है निराश भी हो गए। तो लेकिन फिर परमेश्वर से उन्होंने क्या है बातचीत की। तो परमेश्वर ने एक उन्हें योजना बताई, जिस योजना के साथ वो क्या है वहां से निकले। परमेश्वर ने कहा कि तुम जो सब लोग हो अपने पड़ोसियों से क्या है जैसे लोग पुराने जमाने में एक दूसरे से उधार ले लेते थे, तो क्या है कि तुम उनकी स्त्रियों से अपनी स्त्रियों से कहो कि उनकी स्त्रियों से गहने ले ले और बहुत सा सामान ऐसे जैसे एक दूसरे को उधार दे देते हैं वैसा ले ले। तो उन्होंने वैसा ही किया। जो उनके आस पड़ोस के लोग थे उनसे क्या उन्होंने वही सोना चांदी और जो कुछ था परमेश्वर ने बताया था वो सब क्या है ले लिया। इसके द्वारा परमेश्वर ने क्या है इस्राएलियों को वहां से निकालने से पहले मिस्रियों को क्या है लूट लिया। तो हम
आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर ने अपनी कौम इस्राएल को फिर मूसा नबी के जरिए कैसे बाहर लेकर आया उस गुलामी की जंजीरों से। आप वचन में पढ़िए, वहां लिखा है यूसुफ के मरने के बाद ये सारी कौम क्या है, गुलामी में चली गई थी। और फिरौन का जो राजा था उनसे क्या था, ईंटें बनवाता था, मजदूरी का काम लेता था, खेतों में काम करवाता था और उनकी मजदूरी इतनी बढ़ा देता था कि वो काम करते करते थक जाते थे। और ईंटों का ज्यादा वहां कार्य चल रहा था, क्योंकि वहां क्या है, जो राजा था अपने लिए एक महल बनवा रहा था, तो उस महल को बनाने के लिए बहुत सा ईंटें चाहिए थी, गारा चाहिए था, जिससे क्या है महल बनते हैं। तो परमेश्वर के उन सारे लोगों ने उसने राजा ने क्या गुलाम बनाकर रख लिया था और यही कार्य उससे लिया करता था। तो यहाँ तक हम वचन में यही सुनते हैं। आगे हम सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे फिर मूसा नबी के जरिए कैसे कैसे चिन्ह चमत्कार किए कि परमेश्वर यहोवा अपनी कौम इस्राएल को वहां से निकालकर बाहर ले आया। उन 10 व्यक्तियों को हम सुनेंगे जो परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर डाली थी, इसलिए कि वो उसकी कौम को जाने दे। तो आगे के वीडियो में हम उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जो कि परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर डाली थी। खुदा के पवित्र वचन को पढ़े जाने पर बरकत और आशीष हो। आमीन। सबको जय मसीह की। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर जाइए और पास्टर दीपक मसीह यूसीएनआई चर्च रोपड़ और किरण मसीह यूसीएनआई चर्च रोपड़ पर जाकर वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। परमेश्वर के वचन को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। ऐसा करके आप देखिए परमेश्वर आपको बहुत सी बरकत आशीष देगा, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु यहोवा परमेश्वर ने कहा, तू मुझे परख कर देख कि मैं कितना भला हूँ। और परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे चख कर देख कि मैं कितना भला हूँ। तो परमेश्वर को जानने के लिए क्या है, उसे चखना बहुत जरूरी है। जैसे हम दुनियावी बात करें कि जैसे हम खाना खाते हैं, उसे चखते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं है। अगर हमें खाना अच्छा लगता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं और ज्यादा भी खा लेते हैं। अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो हम छोड़ देते हैं या मजबूरी में खाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। तो परमेश्वर के वचनों को जानिए, उस पर विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में खुद कहा कि तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और विश्वास करने वालों में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य होंगे। सचमुच मेरे प्यारे खुदावंद बाप, जब हम आप पर भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में आप बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो कार्य आप करते हैं, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके पास है। मनुष्य और जो कुछ भी है वो सब क्या है, आपके हाथ की बनाई हुई भेड़े हैं। और परमेश्वर यहोवा अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के प्यार को आपने जानना है तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल को जरूर पढ़िए और वो ज्ञान प्राप्त कीजिए जो आपकी समझ से भी परे है, क्योंकि संसार का ज्ञान आपको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल के ज्ञान को जानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो आपका जीवन क्या है, बदल जाएगा। एक बार प्रभु को चख कर देखिए, एक बार प्रभु को अपने जीवन में लाकर देखिए,
तो परमेश्वर आपके जीवन को खुशियों और आनंद की भरपूरी से भरपूर कर देगा। सबको जय मसीह की आमीन।